हाँ बच्चों, राधे राधे। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में समझते हैं। तो पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर सेल्फ इंडक्टेंस क्या है वो समझते हैं। हमारे पास में एक करंट कैरिंग वायर है जो एक बार स्ट्रेट वायर की फॉर्म में है और एक बार वो सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में है, और दोनों ही केस में इस वायर में करंट सेम फ्लो हो रही है। तो सवाल है कि इन विच अरेंजमेंट देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है तो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और सर्कुलर कॉइल है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। दूसरा क्वेश्चन है इन विच अरेंजमेंट फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी एसोसिएटेड विथ करंट एलिमेंट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B डॉट A। जहां पर एरिया होना चाहिए वहीं पर फ्लक्स होगा। तो हमने यहां पर एक स्ट्रेट वायर माना है जिसकी थिकनेस बहुत कम है, तो इसमें एरिया नहीं है, इसलिए इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स जीरो होगा। अब चूंकि यहां पर ये कॉइल बन गया है तो इसका एक एरिया एसोसिएटेड हो गया, तो सेकंड वाले केस में फ्लक्स होगा। तो फर्स्ट वाले केस में फ्लक्स जीरो है और सेकंड वाले केस में फ्लक्स है। अब सवाल है इफ करंट इज चेंजिंग देन इन विच अरेंजमेंट देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा हो। तो इससे तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड ही नहीं है, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है और करंट के चेंज होने पर वो चेंज भी होगा, इसलिए इस वाले केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते किसको हैं, अब हम वो समझते हैं। हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास में एक सर्किट है। इस वाले सर्किट में हम कह रहे हैं कि हमने एक कॉइल लिया है और उसमें एक डीसी सोर्स है और हमने जस्ट सर्किट को स्विच ऑन किया है। तो सर्किट को स्विच ऑन करते ही करंट जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाने में कुछ टाइम डेल्टा टी लेती है। ठीक है, भले ही ये टाइम मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड का हो, लेकिन उसको टाइम लगता है। तो इतने टाइम में अब चूंकि यहां पर ये कॉइल बन गई है, तो इतने टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज हुआ। तो जब इस सर्किट में करंट अपनी जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जाने में समय लेती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो रेट ऑफ चेंज होता है वही इंड्यूस ईएमएफ होता है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। तो यहाँ पर सर्किट के चालू होते समय और यहाँ पर जब अपन सर्किट को ब्रेक कर रहे हैं तब मेन करंट कम हो रही है, तो अगेन उसे आई नॉट से जीरो तक आने में डेल्टा टी टाइम लगा। इसका मतलब डेल्टा टी टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज डेल्टा टी हुआ। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, वापस इसमें भी इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। तो जब हमने सर्किट को स्विच ऑन किया, मेन करंट सर्किट में बढ़ रहा है, तो लेंज लॉ के हिसाब से इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा। और अब चूंकि सर्किट क्लोज है, इसलिए इंड्यूस करंट मेन करंट के बढ़ने को अपोज करेगी और इंड्यूस करंट इस तरफ फ्लो होगी। ठीक है, जो मेन करंट के बढ़ने को अपोज कर रही है। तो अब हम बात करें, अगर हमने सर्किट स्विच ऑफ किया तब मेन करंट डायरेक्शन वही रहेगी लेकिन घट रही है। तो अब लेंज लॉ के हिसाब से इंड्यूस करंट उसी चीज को अपोज करती है जिसकी वजह से वो डेवलप हुई। यहां पर इंड्यूस करंट मेन करंट के घटने की वजह से डेवलप हुई है, तो वो इंड्यूस करंट इसके घटने को अपोज करेगी, तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगी, मतलब मेन करंट की डायरेक्शन में फ्लो होगी। यहां पर इंड्यूस करंट मेन करंट के बढ़ने को अपोज कर रही है, यहां पर इंड्यूस करंट मेन करंट के घटने को अपोज कर रही है। तो द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस।
मतलब किसी कॉइल में खुद की करंट में होने वाले चेंज की वजह से ईएमएफ का इंड्यूस होना सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। इसका मतलब ये जो करंट है, इससे जुड़ा हुआ जो फ्लक्स है वो इसकी करंट पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर अपने पास में इंड्यूस करंट मेन करंट के एंटी पैरेलल है, जो कि यहाँ पर था, तो उसको हम रिवर्स इंड्यूस करंट कहेंगे। और मेन इंड्यूस करंट मेन करंट के पैरेलल है तो उसको डायरेक्ट इंड्यूस करंट कहा जाता है। अब हम बात करें कि फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ कॉइल ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन इटसेल्फ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर करंट I1 है तो फ्लक्स φ1 होगा, करंट I2 है तो फ्लक्स φ2 होगा, करंट IN है तो फ्लक्स φN होगा। और ये चीज़ हमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ती है। तो फ्लक्स और करंट के रेशियो को हम एक नया नाम, एक कांस्टेंट कहते हैं, जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज φ/I। तो फ्लक्स का यूनिट है वेबर, करंट का एम्पियर, इस वेबर पर एम्पियर को नया नाम हेनरी दिया जाता है। तो यहाँ पे वेबर पर एम्पियर। अब वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है जो टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ पर टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर में से टेस्ला को न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर लिख सकते हैं। और हमारे पास पहले से मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर है तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर। अब न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल लिख सकते हैं। अब हमने इसको इस एक एम्पियर को, है ना, यहाँ पे हमारे पास में क्या था, जूल पर एम्पियर स्क्वायर, तो हमने इसको लिखा जूल पर एम्पियर इंटू एम्पियर। अब इस एक एम्पियर को हम अगर जूल पर कुलाम सेकंड लिख दें तो जूल पर कुलाम हमारे पास में वोल्ट होता है। तो हमारे पास एक अगला यूनिट वोल्ट सेकंड पर एम्पियर भी हो गया और हम इसको हेनरी कहते हैं। तो हमारे पास में φ इज इक्वल्स टू LI है, तो L इज इक्वल्स टू φ/I हमें समझ में आ गया। अब हम इस φ इक्वल टू LI में दोनों तरफ अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो d φ इक्वल टू LdI/dt, तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको माइनस dφ/dt कहते हैं तो वो माइनस LdI/dt के इक्वल होगा, है ना। तो अब अगर हम यहाँ पर इसको इंड्यूस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को इंड्यूस ईएमएफ की टर्म में अगर डिफाइन करना चाहें तो हम इसको L इक्वल टू E इन डिवाइडेड बाय dI/dt लिख सकते हैं। तो अगर हम dI/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को 1 मान लें, है ना, अगर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड कहा तो L इक्वल टू माइनस ऑफ E होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन rate of change of current through the coil is unity. Hence coefficient of self inductance is numerically equal. यहाँ पर ये न्यूमेरिकली इक्वल लिखना जरूरी है क्योंकि ये और ये अलग अलग क्वांटिटी हैं, इनके यूनिट्स भी सेम नहीं है तो ये आपस में इक्वल नहीं कहलाएंगे, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल to induced EMF when current in the circuit is changing at unit rate. अब हम बात करें, हमारे पास मान लीजिए एक सवाल है कि अगर किसी सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, है ना, इफ अ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट बिकम्स डबल देन फाइंड द चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अगर हम फॉर्मूले, ध्यान देना ये सवाल बहुत अच्छा है, आगे समझना है इसको। अगर L इक्वल टू φ/I की बात करें और फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अब आप करंट कम कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हम करंट को डबल कर रहे थे, है ना। तो अगर करंट को कम करेंगे तो आपके पास में फ्लक्स बढ़ेगा,
अगर फ्लक्स को कांस्टेंट रखते हुए बात करें तो, है ना। तो अब हमारे पास में चलो अगर हम फ्लक्स को कांस्टेंट रखें और L इक्वल टू 5/I की बात करें तो करंट कम करने पर L बढ़ेगा और करंट को बढ़ाने पर L घटना चाहिए। तो अगर हम करंट को डबल कर रहे हैं, है ना, करंट को डबल किया तो L हमारे पास में हाफ हो जाना चाहिए, ऐसा हमें फॉर्मूले से मालूम पड़ता है। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि फाई और आई का रेशियो जो था ना बेटा वो कांस्टेंट होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस तो आई और फाई पे डिपेंड ही नहीं करता। तो ये डिपेंड किस पे करता है? ज्योमेट्री और मीडियम पर। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं कि हमारे पास में फाई और आई एक कर्व है ना। तो अब देखो हमारे पास में क्या आ गया, L इज इक्वल टू 5/I। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि फाई और आई कर्व का स्लोप, है ना, ये जो tan थीटा है ये आपके पास में डेल फाई बाय डेल आई है और ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट ग्राफ का स्लोप कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बताएगा। उसी पर बेस्ड हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे पास में कॉइल 1 और कॉइल 2 के फ्लक्स और करंट कर्व दिए हुए हैं, जहाँ पे कॉइल 1 का कर्व इस एक्सिस से थीटा और कॉइल 2 का कर्व इस एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो हमें कॉइल 1 और कॉइल 2 के लिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो L1 इस कॉइल के लिए इस एक्सिस के साथ एंगल 90 माइनस थीटा है और कॉइल 2 के लिए थीटा है ना। तो L1 और L2 का मल्टीप्लिकेशन आपके पास में 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर L1 कॉट थीटा हो गया। तो अब जो अगला आएगा स्टेप आपके L1 L2 इक्वल टू 1, है ना। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर L1 इज इक्वल टू 1/L2। ध्यान रहे हम यहाँ पर इसकी सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेटा। राधे राधे।